हेलो नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। अभी हाल ही में हुआ है कि भूटान के जो पीएम हैं वो एक स्टेटमेंट दिए हैं डोकलाम से संबंधित। उन्होंने कहा कि डोकलाम जो है वो भारत, चीन और भूटान इन तीनों देशों के बीच का आपसी मसला है। डोकलाम जो क्षेत्र है वो भूटान का है और डोकलाम को लेकर के भूटान जो है मसला कर दिया था 2-3 साल 4 साल पहले बॉर्डर के पास में। जैसे अपना ये सिक्किम स्टेट है और यहाँ पे पड़ जाता है भूटान। ये सिक्किम है अपना, ये भूटान है। तो भूटान के इस क्षेत्र में एक पहाड़ है, मतलब पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है डोकलाम पठार। इसके अलावा मतलब चाइना दावा करता है कि डोकलाम जो है वो चाइना का है और यहाँ पर दो क्षेत्र हैं। ऐसे करके इन दोनों क्षेत्रों पर भी दावा करता है चाइना कि मेरा है और भूटान से समझौता करना चाहता है कि या तो आप इन दोनों में से एक ले लो, मतलब इन दोनों को ले लो, इसको छोड़ दो, या डोकलाम को दे दो, इन दोनों को ले लो। ऐसे करके वो कहता है। तो 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मसला है, एक तो डोकलाम को लेकर के, 2 यहाँ पर क्षेत्र हैं उसको लेकर के। तो डोकलाम मुद्दे को लेकर के पहले तो भूटान के पीएम का था मैटर कि ये हमारा क्षेत्र है, लेकिन इस समय क्या है कि इन दोनों क्षेत्रों की संप्रभुता भी खतरे में है। इसलिए उनका कहना है कि डोकलाम पर हम तीनों बैठ करके, जो इंडिया, चीन, भूटान, तीनों बैठ करके बात करेंगे। तो ये है मसला। अब देखते हैं इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या लेख है। इन इधर In a statement bound to raise a few eyebrows in New Delhi, Bhutan's PM Lote Tshering said that China has an equal say in resolving the Doklam dispute। यानी कि दिल्ली की भौहें खड़ी हो गई, दिल्ली परेशान हो गई है कि जो भूटान के पीएम हैं लोटे शेरिंग, उन्होंने कहा है कि चाइना भी जो है डोकलाम के जो डिस्प्यूट है उसमें बात करने के लिए इक्वल हिस्सेदार है। मतलब 33% की हिस्सेदारी उसकी भी है, 33% की भारत की और 33% भूटान की, तीनों मिल करके डोकलाम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, ऐसा उनका कहना है। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम भूटान्स 2019 पोजीशन। यानी 2019 में भूटान का पोजीशन ये नहीं था that the existing tri-junction point between India, China and Bhutan at Doklam should not be unilaterally disturbed। यानी पहले उनका कहना था कि ये हमारा क्षेत्र है ना, लेकिन इस समय कह रहे हैं कि नहीं, डोकलाम डिस्प्यूट पे तीनों देशों को साथ में आना चाहिए। दैट इज भूटान इन सिग्नलिंग ए मोर accommodating stance today is perhaps because of current geopolitical realities. While India and China are locked in their own border disputes along the LAC, other countries in the neighborhood fear getting caught in the tussle. So it's not surprising they will sometimes sway between the two Asian giants. But this presents a strategic चैलेंज फॉर इंडिया, क्योंकि जैसे ये सिक्किम है और ये भूटान है, तो यहाँ पर एक करीब 20-22 किलोमीटर चौड़ा एक चिकन नेक वाला एक इलाका पड़ता है। अगर डोकलाम में चाइना का कब्जा हो जाता है तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाइना कभी इस क्षेत्र पर कंट्रोल कायम कर लें, जो यहाँ पे दार्जिलिंग, कूच बिहार वाला इलाका है, जलपाईगुड़ी का इलाका जो है, अगर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन पूरी तरीके से कट हो जाएगा, हम नॉर्थ ईस्ट से जोड़ नहीं पाएंगे। और वैसे भी चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, तो अरुणाचल प्रदेश पर उसका कब्जा होने की संभावना बढ़ सकती है अगर चिकन नेक बंद हो गया तो इसलिए डोकलाम पर चाइना का आना भारत के स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही एक गंभीर मसला है। Given China's deeper pockets, Beijing is in a better position to use dollar diplomacy to its advantage in these countries. डॉलर डिप्लोमेसी मीन्स वही चेक डिप्लोमेसी या डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसके तहत वो गरीब देशों को पैसे देता है, डॉलर देता है, ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकें और उसके ऊपर
एक आर्थिक बोझ लादा जा सके, फिर जा कर के उसके ऊपर पॉलिटिकली इकोनॉमिकली उसका लैंड ले लिया लीज पर कई सालों के लिए, तो ये सब करता है। दिस इज प्रिसाइसली what a recent report by a consortium including the World Bank highlights. China has handed out $240 billion worth of bailout loans to 22 developing countries over 2 decades. पिछले 2 दशकों में 22 डेवलपिंग कंट्रीज को $240 बिलियन बेल आउट लोन्स दे चुका है। Around 80% of those funds were doled out between 2016 to 2021 when Beijing BRI project, Belt and Road Initiative projects picked up steam. कुल मिलाकर के पिछले 2 दशकों में $250 बिलियन का लोन दे चुका है 22 डेवलपिंग नेशंस को, जिसमें से 80% 2016 से 2021 के बीच में है। ये आंकड़े ध्यान रखें कि पिछले 20 सालों में वो $250 बिलियन लोन दे चुका है 22 कंट्रीज़ को, जिसमें से 80% लोन जो दिया है वो 2016 से लेकर के 2022 के बीच में दिया है, 21 के बीच में दिया है। However, forcing Nepal, Bangladesh and Sri Lanka to let go of Chinese funds will have the opposite impact and build up resentment against India. This risk is particularly real in Nepal, where the 2015 blockade seriously hurt Indian interests. Meanwhile, relations with Bangladesh too could go south if the Sheikh Hasina's government's unable to balance ties with India with Bangladesh's development imperatives. Against this backdrops, New Delhi needs to switch to a smarter approach, drop the big brother attitude, and play up its own attractiveness by timely completion of development projects. Competing with China for the development space won't be easy, but it's necessary to sharpen our neighborhood first policy. तो जो ये बिग ब्रदर एटीट्यूड है उसको त्यागना होगा। इसमें सलाह दे रहा है कि बिग ब्रदर एटीट्यूड को त्यागें, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे हम ध्यान दें, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम टाइम पर पूरा करें, और चाइना को हम काउंटर करने के लिए जो बांग्लादेश है, नेपाल है, इसके साथ में मित्रवत व्यवहार को हम बढ़ावा दें। ये सारे उपाय हैं। तो ये रहा डिस्कशन इस वीडियो में। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।